तो अपने पंकज भैया के पास आ गए। भाई सर नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम मेरे दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और पूरा देश और दुनिया जो हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार बना रही है, उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो, दिन दुनी रात चौगनी हो। और जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो मेरे भाई बहन, मेरे हमारे जो बच्चे हैं, माता पिता, बड़े बूढ़े, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति जो हमें बताया गया है, मकर संक्रांति का मतलब ये है कि जो सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर में जाते हैं, उसको कहा जाता है मकर संक्रांति। इसका कई कई इसके क्या नाम है, मायने जो हैं। मायने हैं। एक तो हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सूर्य देव ज्यादा देर के लिए आए, दिन बड़े हो जाएं, जो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और धूप कम होती है, वो धूप बढ़ जाए। फसलों का भी ये उत्सव है कि सर्दियों से निकलकर हमारे दिन बड़े हो तो हमारी फसलें अच्छी तरह आए। तो ये सब चीजों की मायने हैं। और एक और आज एक और इसको त्योहार को बनाया कैसे जाता है, जो हम लोग हैं इस उपलक्ष्य के अंदर तिल की चीजें जो है बांटते हैं, नदी में स्नान करते हैं, इसे अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु जी की जो आज षठ तिला एकादशी है, उसकी मैं आपको हाँ। बधाई देना चाहूंगा बाबू जी। ये एक 5 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसके अंदर हम विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बड़े दिन लाए, ऐसे ही हमारे भाग्य को अच्छा बनाने के लिए विष्णु भगवान भी देश दुनिया में हमारे अच्छे कामों को देखते हुए वो कुछ ना कुछ हमारी फसलों के लिए और हमारे भाईचारे के लिए अच्छा करें। तो ये कई चीजों में आज का दिन बहुत ही मान्यता खास है। प्राप्त है, खास है। और जिस दिन आप पधारते हैं ना, मैं देखा हूँ दीपक जी, आप कुछ ना कुछ अच्छा लेके आते हैं, किसान भाइयों के लिए भी और व्यापारी भाइयों के लिए भी। मैं एक खबर जो आगे बताना चाहूंगा कि प्याज के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं, और कहाँ कहाँ पे प्याज जाने वाला है, या कहाँ कहाँ पे प्याज की जो हमारी आवक है कहाँ कहाँ से बढ़ने वाली है, क्या क्वालिटी बढ़िया आएगी या क्वालिटी ऐसी ही रह जाएंगी, वो सब चीजें मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताऊंगा। पहले तो दिल्ली आजादपुर मंडी की आवक बता देता हूँ, जो कि बहुत ही कम आई है आज। संकेत देखो, संकेत ये क्या देगा ये भी बताएंगे, मगर आवक जो कम आई है उससे भाव में 25-50 पैसे की तेजी है। मंदा नहीं आना चाहिए, तेजी आनी चाहिए दीपक जी। हम तो ये कहते हैं, चाहे 25 पैसे की है चाहे 1 रुपए की है, तेजी के अंदर ये रहता है, हमारे को एक आश्वासन रहता है कि निकल रहा, जिसका माल निकला हुआ है रास्ते में है, और जिसका माल लगा हुआ है वो इज्जत से बिकेगा, वो उसको 2 पैसे कमा के दे के जाएगा। आज दिल्ली मंडी के अंदर आवक की बात करी जाए तो बहुत ही कम आवक आई, मात्र 21 गाड़ी फ्रेश अराइवल आई है। और अलवर का भी देखा जाए तो 2536, 2536 कट्टा मात्र, मतलब न्यूनतम स्तर पे है ये। क्योंकि देखिए, हमारा जो मानना था, जो हम आपको पहले से बताते आ रहे थे कि मकर संक्रांति में लगभग लगभग मालों का एंड हो जाएगा, है ना जी। तो अब इसके अंदर दिल्ली के अंदर जो टोटल गाड़ी आई है, वो टोटल गाड़ी है 60 गाड़ी और 2600 कट्टा अलवर का बेचने के लिए सब मिला के, जिसमें मध्य प्रदेश की मात्र 2 गाड़ी, गुजरात की मात्र 2 गाड़ी, राजस्थान की मात्र 1 गाड़ी, नासिक की मात्र 8 गाड़ी और पूना की मात्र 27 गाड़ी। माल बहुत ही कम है। जो पोजीशन रही है, मैं आपको पहले यहाँ पे पुराने का आप देख रहे हैं पुराने से चालू कर देते हैं। पुराना जो माल है 10 से 15 रुपए किलो बिका है। माल अनुसार जो है, ये वाले जो माल है ये वाले 14-15 बिके हैं, ये वाले जो माल है ये वाले भी 14-15 बिके हैं। और इसके अंदर अगर हम सर ये दीपक जी, ये वाले जो हल्के भारी माल है ना हमारे, इन मालों पे आ जाते हैं, तो ये वाले जो माल है ये 10 रुपए किलो बिके है ना जी। इसके बाद में आपको अलवर की पोजीशन बता देता हूँ। ये अलवर का आप देख रहे हैं सर, ये वाले अलवर के जो माल है, अलवर के माल 400 रुपए से लेकर 600 रुपए चले हैं यहाँ पे दिल्ली मंडी के अंदर क्वालिटी अनुसार। थोड़ा जमने की शिकायतें आनी चालू हो गई हैं मालों के अंदर, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है। उसके बाद में ये एमपी का माल दिखाता हूँ सर, ये एमपी के माल है। एमपी के मालों की पोजीशन यहाँ पे 750 से 800 रुपए बन रही, यहाँ पे 19 से 20 रुपए किलो रही। बढ़िया माल 21 भी देखा गया, क्योंकि एमपी में क्या है कि नासिक की क्वालिटी भी पहुंच रही है। ये पूना के माल है बहुत जी दीपक जी, ये पूना की क्वालिटी देखिए आप। पूना के जो माल है ना, पूना के और एमपी के माल इस वक्त सबसे बढ़िया आ रहे हैं। ये वाला माल जो है ये अभी हम 21 बोल रहे हैं, 20 रुपए किलो मांगा जा रहा है, अभी दिया नहीं है ना जी। इसके अंदर अगर हमारे पास थोड़ा सा साइजदार माल आ जाता है वही दीपक जी, ऐसा साइजदार आ जाता है, तो आप उसकी पोजीशन, ये साइजदार देख रहे हैं ना आप सर, इनकी पोजीशन आप 20-21 रुपए किलो समझिए। और जो नासिक के माल है, नासिक की गाड़ी मेरे पास नहीं लगी है, नासिक के मालों की भी यही पोजीशन है। जो इसके अंदर मीडियम माल है दीपक जी, मेरे भाई जो कैमरा देख रहे हैं अगर, तो जो मीडियम माल है, इन वाले मीडियम मालों की पोजीशन जो है यहाँ पे खुली है 18-19 रुपए किलो, है ना जी। में क्वालिटी के अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात आ जाती है महुआ की। महुआ के माल जो है दीपक जी, ये देखिए, महुआ के गोली गुल्टा जो है वो 10 से 12 रुपए किलो बिके।
जो गोली उल्टा है मेरे भाई, जो गोली भरना चाहते हैं, आप देखिए गोली के कैसे दाने हमारे हाथ में आ जाते हैं। हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारे को ना हाथ में लेके आप देखो, ये अब आप हाथ में ले लिए, है ना जी। ये वाले जो माल है ये 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, 10-12। उसके बाद इसके अंदर सर मोटे मालों में आ जाए अगर हम, तो ये वाले जो माल है ये वाले माल जो मेरे भाई महुआ के देख रहे हैं, ये वाले 700 रुपए मन बिके हैं, मतलब हमारे 17 रुपए किलो। और उसके बाद सर इसके अंदर ही अगर मोटी क्वालिटी में आ जाए दीपक जी थोड़ा सा, तो ये वाले माल जो है ये 20 रुपए किलो। क्वालिटी अनुसार आप गोलाई पे जरूर ध्यान रखा करिए, जो हमारे भाई माल ले रहे हैं गोलाई वाले माल भरिए। ये देख रहे हैं आप, लंबोतरी माल के अंदर आपको 2 रुपए कम मिलेगा, लंबोतरी माल नहीं होगा, गोलाई वाला माल होगा। आप देख रहे हैं गोलाई वाला है, फुल गोलाई है। इसके अंदर अगर आप कहेंगे मुझे कि बाबूजी लंबोतरी में क्या आ जाएगा, लंबोतरी में थोड़ा सा लंबेपन में आ जाता है, देख रहे हैं थोड़ा सा लंबेपन में हो जाएगा, और ये गोल है ना जी। तो आप गोलाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जो भी मेरे भाई ले रहे हैं, चाहे दिल्ली के हो, अलवर के हो, राजस्थान के हो। राजस्थान के माल की जो एक गाड़ी लगी है, राजस्थान की वो गाड़ी लगी है बाबूजी, आप देखिए वो चने बुटरे जो खा रहे हैं हमारे भाई। हाँ जी हाँ जी, राजस्थान के मालों की पोजीशन जो है 500 से 600 रुपए मन खुली है, 12 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो। राजस्थान के मालों के सिक्कर कुचावन अभी इन मालों के पड़ते नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मालों के अंदर जो जड़ है ना, और जो पूछ है, उसकी वजह से ग्राहक जो है वो 14-15 पे अटका पड़ा है, और वहां से जो पड़ता आ रहा है, वहां से पड़ता है यहाँ पे 16-17 का आ रहा है। ऐसे ही बात करी जाए पूना और नासिक के मालों की दीपक जी, तो पूना और नासिक के माल जो है यहाँ पे ज्यादातर बिक रहे हैं आपके 20-21 रुपए, और डिमांड जो पड़ता आ रहा है वो अगर आप देखें वहां पे बाजार जो पूना के अंदर, नासिक के अंदर बाजार खुल रहे हैं, वो लगातार खुल रहे हैं आपके 14 रुपए से 18 रुपए किलो। अगर भाड़ा मिलाया जाए तो दिल्ली में 20 से ऊपर पड़ता है बढ़िया माल, और इसीलिए हर माल क्या है कि बढ़िया आ नहीं रहा, तो मिक्सचर करके भरना पड़ता है, वो पड़ता इससे लग नहीं पा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ से आप कैमरा फिरा के देखेंगे सर, मंडी बिल्कुल खाली है, मंडी में माल नहीं है। थोड़ा सा त्योहार का फर्क तो पड़ता ही है दीपक जी, देखो त्योहार का तो हमारा फर्क है ही है, त्योहार क्योंकि आज बड़ा त्योहार है, एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसका फर्क तो है ही। मगर इस में जो आज माल नहीं आए हैं, जो माल नहीं पहुंचे हैं, रेगुलर जो आ रही थी आके वो कम आई है, अलवर भी लगभग खत्म हो रहा है, तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो मार्केट ये इससे नीचे तो जाने के कुछ लग नहीं रहा है हमारे साथ। जो भी होगा अब, जैसे संक्रांत, आज संक्रांति हो गई हमारी, तो इसके बाद हमें लग रहा है कि अब है ना ग्राहकी और खुलेगी, क्योंकि दिन बड़े हो जाते हैं, सूर्य देवता प्रकट रहते हैं। आप सूर्य देवता को देखेंगे आज कितनी बढ़िया धूप के साथ प्रकट है, आप देखेंगे कैमरा लगा के, है ना जी, पूरे दर्शन दे रहे हैं। कलयुग के अंदर एक ही भगवान है जो साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, है ना जी। तो इनके आने से आप ये लगा सकते हैं अनुमान की सेल बहुत बढ़ती जाएगी ऑल ओवर इंडिया दीपक जी, ऑल ओवर इंडिया में बढ़ेगी दीपक जी, ऑल ओवर इंडिया में आप सेल बढ़ते हुए देखेंगे। और इस सेल से क्या होगा कि भाव भी हमें अच्छे मिलेंगे, जो 25-50 पैसे की जो नमी के कारण भाव कम मिल रहे थे, वो भी भाव अच्छे मिलेंगे, है ना जी। और मेरे हिसाब से घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो मेरे भाइयों के माल खेतों में आप बनाइए, बना के लाइए उनको। जो नए माल है, मैंने पहले भी कहा था, नए मालों को रोक के कोई फायदा नहीं है, नए मालों को बना बना के मंडियों में लाइए। और जैसे गुजरात के मेरे भाई हैं, मध्य प्रदेश के मेरे भाई हैं, और नासिक और पूना के भाई हैं, इस वक्त तो 4-5 चल रहे हैं। आप मालों को बना के लाइए। जाली की जहां तक बात आ गई, जो हमारे राजस्थान के, राजस्थान के मालों में ये जाली चलेगी, दौड़ेगी। राजस्थान के मालों में लाल जाली भी चलेगी, ठीक है ना दीपक जी, राजस्थान के मालों में वो लाल जाली है, वो भी चलेगी, है ना, ये भी चलेगी, लाल जाली भी चलेगी, और ये अलवर वाली जाली भी चलेगी। ऐसे ही गोंडल, जो ये हमारे गुजरात के गोंडल, भावनगर, महुआ, ये सब है, तलाजा वगैरह, इन सब मालों में भी ये जाली चलेगी। अगर मेरे भाई इस जाली के अंदर माल डालते हैं वो चलेगा। आप ये जाली डाल के लाल सूत के ऊपर लगा दीजिए, माल दौड़ेगा। पूना और नासिक के मेरे भाई जो है, पूना और नासिक के अधिकतर इसमें पहचान होती है, राजस्थान की जालियों से मजबूत जालियां हैं ये, है ना जी, ये अधिकतर उधर ही मिलती हैं। और पूना के मेरे भाइयों की जाली जो है, ये वाली जो आप व्हाइट और ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये वाली, यस सर, ये वाली जाली ज्यादा पहचान में आती है, ऐसा है ना जी। अब ऐसा नहीं है कि जूट बैग में नहीं डाल सकते, जो महुआ के माल आ रहे हैं, गुजरात के माल आ रहे हैं, जूट बैग में भी आ रहे हैं, तो आप जूट में भी डाल सकते हैं दीपक जी। जूट के अंदर भी जचाव रहता है, जूट के अंदर बिक्री रहती है। जूट के अंदर हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जूट के अंदर आपका 1 रुपया किलो भाव बढ़ जाता है, मतलब पड़ता आपको है ना 1 रुपये किलो ऊपर लगाना पड़ेगा। जूट जाली के रेट जो है वो हमारे 10-15 रुपए किलो की जाली आ जाएगी, 10-15 रुपए का कट्टा, और जूट पैकेट जो है वो 40 से 50 रुपए का पैकेट आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जाली में डालिए। जूट के अंदर भाव 50 पैसे प्लस रहता है, जाली के अंदर 50 पैसे का भाव का फर्क रहता है। ये रहता है क्योंकि छिलका पत्ती जो है ना, जाली में थोड़ा सा उतरता है, और जूट पैकेट के अंदर थोड़ा बना रहता है, वो रुका रहता है, ऐसा दीपक जी।
भैया अंत में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बांग्लादेश तो बताइएगा, सर बाजार कैसे चल सकते हैं? सर बाजार जैसे मैंने कहा कि अब जैसे अब मकर संक्रांति हो गई है, काम इसके बाद ही करने का फायदा होता है हमारे व्यापारी भाई और किसान भाइयों को। मकर संक्रांति के बाद माल निकालना एक शुभ माना जाता है और इसके अंदर हमें लग रहा है कि भाव जो है अभी तो निचले स्तर पे है, सबसे डाउन निचले पे स्तर है। कोई भाव ऐसा नहीं है कि बहुत हवाई मार रहा है, तो इस भाव से नीचे तो भाव नहीं जाना चाहिए, मगर भाव प्लस में ही रह सकता है 25-50 पैसे। ऐसा नहीं है कि भाव बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन है, मगर और मार्केटों की भी लोकल डिमांडें अच्छी है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में लोकल डिमांड अच्छी है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में लोकल डिमांड अच्छी है। वहां पे तो आज मेरे ख्याल से मकर संक्रांति पे कई मंडियां बंद भी हैं और इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा कि अलवर के सीजन में दिल्ली के अंदर 20,000 से ऊपर कट्टा देखा ही नहीं गया किसी भी दिन, क्योंकि लोकल मंडियों की डिमांड बहुत रही। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको ज्यादा माल नहीं दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा करके 80-90 गाड़ी दिख जाएंगी, मगर आपको वो वाला नहीं दिखेगा कि 100 से ऊपर गाड़ियां जा रही है। हमारा अनुमान यही है, क्योंकि पड़ता इतनी ज्यादा जल्दी नहीं लगेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। मेरे किसान भाई, व्यापारी भाई जो भी काम करना चाहते हैं, ये अच्छा मौका है। आप अपना माल को बना के, जैसे जाली में पैकिंग कह रहा हूँ उस जाली में पैकिंग करके, क्योंकि देखो माल जब लाया जाता है, अगर बढ़िया माल को आप हल्की जाली में हल्के कपड़े पहनाएंगे ना, तो उसका वैसे ही 1-2 रुपया कम हो जाएगा। तो जाली पे ध्यान दीजिए, जाली के अंदर आप लालच मत करिए, जो महंगी से महंगी हो उस जाली के अंदर डालिए और धीरे धीरे करके अपने मालों को निकालते रहिए। आपका पड़ता लगेगा। साल बहुत अच्छा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। साल के अंदर जो मेरे भाइयों को डरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको मत डरिए। लास्ट ईयर बहुत उथल पुथल का रहा, मगर इस साल हम सोच रहे हैं कि इस साल बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोकल डिमांड अच्छी बनी रहेगी। बांग्लादेश का भी जो मैं आपको कह रहा था ना, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश में परसों जो मैंने पता करा था, वो लगभग आप समझिए 15-16 गाड़ी पास हुई थी, लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि फरवरी में चुनाव है उनके यहाँ पे। और 15-16 जो गाड़ी पास हुई थी वो ऊंचे भाव में बिकी, 50 रुपए से लेकर 59-60 रुपीज बांग्लादेशी टका तक गाड़ियां बिकी है। अच्छा भाव मिला है उनको। एक दो गाड़ी आप जाते हुए देखेंगे जिनके पास पुराना आईपी एड्रेस है, मगर लोकल डिमांड बहुत अच्छी है। दिल्ली की जो खासकर मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली में होटल क्वालिटी के डिमांडें बहुत अच्छी हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश के काले माल आ रहे हैं, मेरे कई इलाके भाइयों के हैं जो काले माल भरते हैं, खासकर उनको भी मैं कहना चाहूंगा, अगर काले मोटे माल है तो वो आपके 19-20 रुपये आराम से बिकेंगे। अगर मुंह बंद माल है, लकड़ी नहीं है, कटिंग आपकी बिल्कुल सही है, तो वो 21 का भी बिकेगा। क्या होता है माल के ऊपर, मेरे को पता है कि मेरे भाई सारे नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को लगातार देख रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका माल काला है, आजकल गुलाबी से पहले काला बिक रहा है, क्योंकि काले में क्या है कि जमने की शिकायत नहीं आ रही। काले की आप बस जो कटिंग है वो कटिंग ध्यान से कराइए। कई कटिंग जो है बिल्कुल सपाट करा देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कराते हैं। अरे धर्म बाबू, चक्कू छे दीपक जी, अब आपको चक्कू भी रखना पड़ेगा। सर देखिए सर, हमारे भाई रखते हैं ना। हाँ, ये बहुत मेहनत कश है। 2-2 साल तक जो सिर्फ एक बिहार की लेबर है, यहाँ पे बिहार का जो स्टाफ है, अगर वो चला जाए, दिल्ली बंद हो जाए, सारा इन्होंने संभाल रखा है नीचे से लेकर ऊपर की। मेरे जो मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं या नासिक के कई किसान भाई हैं, मेरे को जो माल भरते हैं वो कटिंग है ना यहाँ से कर देते हैं। आप देख रहे हैं प्याज, वो कटिंग सपाट कर देते हैं। कटिंग आप ऐसे मत करिए, आप चाहे मशीनें लाइए चाहे कैसे करिए, कटिंग ऐसे रखिए। ये ज्यादा काट दिया मैंने, हल्का सा और कम होता है। उसके अंदर क्या है, आपको ना 2 रुपए किलो का फर्क मिलेगा भाव का। मेरे कई भाई है जो नासिक के कई इलाकों से काले माल भरते हैं और वो कटिंग ऊपर से कर देते हैं। कटिंग ऐसे रखिए, कटिंग और गोलाई के पैसे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। पुरानी प्याजों के भी जो हमारी निकलेंगी मार्च के अंदर, नेफेड की फसल निकलेगी, उसमें अच्छा भाव मिलेगा। इस बार गवर्नमेंट जो है, अभी गवर्नमेंट पॉलिसियां बना रही है, अभी पुराने पर्चे अपने बंद कर रही है। हम आपको आने वाले टाइम में बताएंगे गवर्नमेंट का क्या रुख है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं सूर्य देव से कि साल हमारा जो अब चालू हो रहा है, ये हमारा साल बहुत ही खुशियां लाए हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए। देखिए किसान इस साल बहुत, जो लास्ट ईयर गया है उसके अंदर बहुत उथल पुथल के साथ बहुत दुख लिया है उसने। जिसे व्यापारी भाई ने काम करा है तो बहुत नुकसान लिया है, जिस आड़ती भाई ने काम करा है उसकी बहुत रकमें रुकी हैं। और इस साल हम चाहते हैं कि भाव अच्छा मिले मेरे सारे व्यापार करने वालों को। और सरकार इस बार जो चालू करे गवर्नमेंट के माल, तो वो ये ध्यान रखे कि हमें मंडियों में नहीं लाना, हमें बाहर एक्सपोर्ट के लिए भेजना है। हम भी कोशिश करेंगे जितना हमारे से हो सके, हम ईमेल के माध्यम से या कोई मंत्री आते हैं उनके माध्यम से हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि माल जो आप सरकारी माल आए वो बाहर जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आपको बहुत जी आसपास की मंडियों से आजादपुर दिल्ली मंडी अच्छा भाव देगी, क्योंकि आजादपुर दिल्ली मंडी के अंदर ऑल ओवर इंडिया का ग्राहक जो है वो सबसे पहले आता है, सबसे पहले मार्केट खोलती है, और तेजी के अंदर सबसे पहले अच्छा भाव मिलता है। मंदे के अंदर तो मंदा सबसे पहले आता है, मगर तेजी के अंदर और आम बाजारों से 2-3 रुपए किलो अप रहता है यहाँ पे। मेरे पास नहीं, आप कहीं भी आइए, दिल्ली आजादपुर मंडी जरूर आइए। जहाँ पे भी जो भी कारोबार करने वाला है, दिल्ली आजादपुर मंडी से अछूता नहीं रह सकता। जैसे कि पूरे देश में, भारत में अगर कोई काम कर रहा है तो राजधानी में आना पड़ेगा, ऐसे अगर आप प्याज का कारोबार कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के अंदर आपको दस्तक देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान।